नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको सहसा यकीन नहीं होगा कि कोई एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है। ये घटना घटी बिहार के भागलपुर जिले में। यहाँ नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के पास, जो नमामि गंगे परियोजना का इलाका है, वहाँ एक नवजात शिशु सड़क पर औंधे मुँह पड़ा था। घटना 20 जून की है, अभी जो 20 तारीख गुजरी उसी की। उस बच्चे के साथ गर्भनाल भी लगी हुई थी और जितना फोटोज और विजुअल से समझ में आ रहा है, निश्चित तौर पर प्लेसेंटा भी लगा हुआ होगा, जिसे कि कुत्तों ने खा लिया। न सिर्फ प्लेसेंटा बल्कि बच्चे का एक हाथ भी पूरी तरह से कुत्तों ने चबा डाला था। उसके गाल, उसके कान, उसके पैर पर भी कुत्तों के दांतों के निशान स्पष्ट नजर आ रहे थे। राहगीर वहां से गुजर रहे थे, उसको देखते थे, उनका मन अजीब सा हो जाता था और वो वहां से चले जाते थे। लेकिन ईटीवी के पत्रकार शिवम जी जब वहां पहुंचे और उन्होंने बच्चे को उस हालत में देखा, तो उन्होंने एक आसपास से कई से एक बोरा मंगवा कर उस बच्चे के ऊपर डाल दिया। नवगछिया थाने को सूचना भेजी गई तो उनके जो थाना प्रभारी हैं भारत भूषण जी, वो घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए जब नवगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, तो उस बच्चे की स्थिति को देखकर डॉक्टर्स भी द्रवित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कर पाएंगे। तब पोस्टमार्टम के लिए शव को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ने इस मामले में यूडी केस दर्ज कर लिया है। पालोना को इस घटना की जानकारी जमुई के पत्रकार श्री राजेश जी से मिली थी, लेकिन हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी, फिर वेरीफाई करना भी बहुत ज़रूरी था। तो इसकी वेरिफिकेशन में भागलपुर के ही अमित मिश्रा जी और ईटीवी के पत्रकार संतोष जी और शिवम जी का बहुत बड़ा योगदान है। शुरू में खबर आ रही थी कि ये बच्चा जो है ये एक लड़की है, लेकिन जब बाद में कंफर्म किया गया तो असल में ये शिशु एक लड़का था, जिसे जन्म के तुरंत बाद इस तरह से छोड़ दिया गया था। जहाँ पर भी उस बच्चे को छोड़ा गया होगा, कुत्ते घसीट कर उसे नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के पास ले आए थे और इस तरह से ये राहगीरों की नज़र में आ गया। अदरवाइज हो सकता था कि कुत्ते किसी निर्जन इलाके में ले जाते शव को और किसी को मालूम भी नहीं चलता कि इस बच्चे ने जन्म भी लिया था। हमारा सवाल ये है कि एक छोटे से बच्चे के साथ जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके साथ इस तरह का व्यवहार कितना उचित है? आप बताएं। क्या बच्चा इस हालत में मिलना ये मानवता पर, पेरेंटिंग पर क्या कोई सवालिया निशान नहीं लगाता? बच्चा जीवित है उस परिस्थिति में भी, और यदि बच्चा मृत पैदा हुआ है तब भी बच्चे को जानवरों के खाने के लिए छोड़ देना ये कितना उचित है? क्या उस बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता था? मान लीजिए बच्चा मृत जन्मा था, तो उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए था। अगर माता पिता परिवार उसके लिए सक्षम नहीं थे या किसी और तरह की कोई परेशानी उन्हें थी, तो वो उस इलाके के किसी भी समाज सेवी से इसके लिए मदद मांग सकते थे। अगर बच्चा जीवित था तब तो ये बिल्कुल ही अनुचित है कि बच्चे को इस तरह से छोड़ दिया जाए सार्वजनिक या निर्जन स्थान पर, और एक जीवित बच्चे को, सांस लेते हुए बच्चे को जानवर अपना शिकार बना ले। क्या हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर वो बच्चा जीवित रहा होगा और कुत्तों ने जब अपने नुकीले जबड़े उसके कोमल शरीर में चुभोए होंगे, तो उस बच्चे को कितनी पीड़ा, कितना दर्द, कितनी तकलीफ हुई होगी? हम बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो पालोना ये अपील करता है सभी से, सभी माता पिता से, सभी परिवार वालों से, सभी अस्पताल वालों से, सभी एएनएम से, सभी दाई से, कि अगर कोई बच्चा अनप्लैंड भी है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे आप पालना नहीं चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में भी बच्चे के जन्म लेने के बाद प्लीज उसे सुरक्षित सरकार को सौंप दीजिए। इसके लिए भारत सरकार ने सेफ सरेंडर पॉलिसी शुरू की हुई है, जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने शिशु को
सरकार को सौंप सकता है अगर वो अपने बच्चे को किसी मजबूरी या किसी परिस्थिति की वजह से पालने में सक्षम नहीं है तो। इसके लिए आप अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिसे CWC कहा जाता है, आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनके सामने बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। आपको अगर CWC के बारे में नहीं मालूम है तो इसके लिए आप चाइल्ड लाइन को 1098 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर CWC या चाइल्ड लाइन से आपका संपर्क नहीं हो पाता है या चाइल्ड लाइन से आपको किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप पालोना को भी 9798454321 पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी। जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की CWC से संपर्क कर आपको उससे कनेक्ट किया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें कि सेफ सरेंडर करने वाले पेरेंट्स की पहचान कभी भी उजागर नहीं की जाती है। ये पूरी तरह से प्रक्रिया गोपनीय होती है, इसलिए आपको उसके लिए थोड़ा सा भी चिंता में पड़ने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अपने बच्चे को अगर सरकार को सौंप देंगे तो ये समाज, सरकार और लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। नहीं, आप अच्छे माता पिता बनिए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, अपने बच्चे को मरने के लिए, जानवरों का शिकार बनने के लिए निर्जन सार्वजनिक स्थलों पर मत छोड़िए। आप उनको सेफली सरेंडर कीजिए। पालोना आपसे यही अपील करता है। शुक्रिया।